सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सीरीज चल रही है द्विवेदी युग की। एक वीडियो पहले आ चुका है, ये दूसरा वीडियो। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कौन सी है? मैथिली शरण की पहली कविता हमने बतानी है, तो इसका आंसर है हेमंत। हेमंत पहली कविता हेमंत कहाँ छपी थी, ये भी हमने बताना है। तो ये सरस्वती में छपी थी और 1905 में छपी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी किसकी पंक्तियां हैं? तो ये गुप्त जी की पंक्तियां हैं, मैथिली शरण गुप्त की। प्रिय प्रवास अरिहोद जी का पहला खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अरिहोद अयोध्या सिंह अरिहोद, और इसमें 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास का नायक कौन है? तो प्रिय प्रवास का नायक श्री कृष्ण जी हैं। मिलन 1917 में आई। यह काव्य संग्रह किसका है? पहले ऊपर बात कर चुके हैं हम, राम नरेश त्रिपाठी जी का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उन्मुक्त किसका खंड काव्य है? देखिए, उन्मुक्त का मतलब बंधन मुक्त, और खंड काव्य छोटा हिस्सा है। ये किसका है, ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर है सियाराम शरण गुप्त। हल्दी घाटी किसकी रचना है? बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे जी की। इतिवर्तात्मकता और स्थूल पदार्थ चेतना किस युग की मुख्य प्रवृत्ति हैं? तो आप बात ही कर रहे हो द्विवेदी युग की। यहाँ अनुमान लगा लोगे, लेकिन वहाँ आपने याद रखनी पड़ेंगी। सुधारवादी दृष्टिकोण है। पहले 3 मैंने विशेषताएं आपको बताई। चौथी विशेषता इतिवर्तात्मकता, और 5वें स्थूल पदार्थ चेतना। तुम अर्धनग्न क्यों रहो ऐसे समय में, आओ हम कांते बुने गान की लय में। यह पंक्तियाँ किस कवि की और किस काव्य संग्रह से ली गई हैं, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर हम 41 की बात कर रहे हैं। तो ये गुप्त जी की लाइनें हैं, साकेत से ली गई हैं। साकेत के जो समय है वो 1931 है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग में कविताएं लिखी, उनके संग्रह का नाम हमें बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कविता के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया है। उनका कविता संग्रह हमने बताना है यहाँ पर। तो ये मधु स्तोत्र इनका की प्रमुख रचना है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बहुत बार नेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। विप्लव गायन से ये ली गई है, और नवीन की है ये। नवीन पूरा नाम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप सवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा। मैंने प्रकृति वर्णन का जिक्र किया था कि कौन कवि जो है प्रकृति चित्रण करते नजर आते हैं, तो श्रीधर पाठक इसका सही आंसर है। पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अनुराग रतन शंकर सरोज गर्भ रंडा रहस्य शंकर सर्वस्व, यह रचनाएं द्विवेदी युग में खड़ी बोली के विकास और हास्य व्यंग्य के लिए चर्चित हैं। तो यह किसका है? नाथूराम शंकर जी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काव्य मंजूषा और सुमन किस प्रसिद्ध संपादक विचारक की रचनाएं हैं? संपादक दे दिया, आपको समझ आ गई होगी। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। द्विवेदी युग में किस संपादक ने खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत मानक रूप देने का उपक्रम किया? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
मैथिली शरण गुप्त, अरिहोद सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय किस मंडल के लेखक थे? तो द्विवेदी मंडल के थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह सोते हुए जगाने वाला, भूला हुआ वो को ठीक राह पर लाने वाला, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनाने वाला, आत्मविस्मृतों को पूर्व स्मृति दिलाने वाला, जो निरुत्साहित है उनको उत्साहित करने वाला, यह स्वदेश पर प्रेम। यही पेज दोबारा है। उत्पन्न करके मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पर सरस्वती में प्रकाशित यह टिप्पणी किसकी है? बताइए आप। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पर सरस्वती में प्रकाशित हुई थी ये टिप्पणी। तो कहने का मतलब थी मैथिली शरण गुप्त में और लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। यह पंक्तियाँ किसकी हैं और कहाँ से ली गई हैं, ये प्रश्न हमने बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत भारती, जो कि 1912 इसका समय है और मैथिली शरण गुप्त जी की है। कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बहुत ही फेमस हैं, बहुत बार इनको भी पूछा गया है। तो इसका आंसर मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चल पड़े जिधर दो पग डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि द्रग उसी। गांधी जी के विषय में किसने कहा है ये? सोहनलाल द्विवेदी जी ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तूने हमें बताया हम सब एक पिता की हैं संतान, सत्य अहिंसा निखिल प्रेम में गूंज उठा तेरा जय जय गान। यह कवि और काव्य संग्रह का हमें नाम बताना है, बताइएगा। मन में आप अपने बता लीजिए कि क्या है ये। कमेंट करने में टाइम लग रहा है। तो सही आंसर सियाराम शरण गुप्त पत्थे से ले गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रांतियाँ जग में हुई अब तक कई, पर अहिंसा क्रांति की संज्ञा नई, शैली नई। इन पंक्तियों में कवि और काव्य संग्रह का नाम आपने बताना है। तो सही आंसर आपका होगा नरेंद्र शर्मा, रक्त चंदन। नारी उठो आई भोर बढ़ रहा, साथ आओ पग मिलाओ। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये भी बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं ठाकुर प्रसाद सिंह की। ठाकुर प्रसाद सिंह की पंक्तियाँ हैं। 60 प्रश्न इस वीडियो में करवाऊँगी। अगले जो 20 प्रश्न है उससे नेक्स्ट वीडियो में। मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद दोनों ही सरस्वती के लेखक थे। इनकी साथ सरस्वती के तीसरे महत्वपूर्ण लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना में शुक्ल जी, कथा साहित्य में प्रेमचंद जी और कविता के क्षेत्र में गुप्त जी। ये तीनों द्विवेदी युग की उपज है। इन तीनों में एक सामान्य बात ये थी कि छायावाद और रहस्यवादी प्रभाव से ये मुक्त थे। यह निष्कर्ष किस आलोचक का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और बहुत सारी चीज़ें आपको इन पंक्तियों ने बता दी हैं। तीनों ही सरस्वती से जुड़े हुए थे, तीनों का फील्ड अलग अलग था। तो आप सही आंसर ये किसने कहा है? तो ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है। सही आंसर होगा रामविलास शर्मा जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विवेदी युग की वस्तुपरक कविता के विषय वस्तु में बड़ी विविधता है। देशभक्ति, देखिए सारे के सारे द्विवेदी युग की विशेषताओं में आप डाल सकते हैं। देशभक्ति, स्वदेशी आंदोलन, आधुनिक सभ्यता, मातृभाषा प्रेम, प्राचीन गौरव कथा, भारतीय किसान, अछूत, सामाजिक कुरीतियाँ, अकाल, प्रकृति और कहीं कहीं रहस्य भावना भी इस युग की काव्य की विविधता प्रकट करती हैं। गया प्रसाद शुक्ल
की रचनाओं में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव व्यक्त होने लगा। द्विवेदी युगीन काव्य विषय वस्तु विविधता पर टिप्पणी ये किस आलोचक ने दी है? तो सही आंसर इसका है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विवेदी युग के कवियों ने हिंदी पद्य, देखिए ऐसे बड़े प्रश्न पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं, इनसे आपकी जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है वो उभर कर सामने आता है और किसने इसके ऊपर कार्य किया है ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। द्विवेदी युग के कवियों में हिंदी पद्य को रीतिवादी प्रभाव से मुक्त किया है, उसमें नए नए सामाजिक विषयों का समावेश किया है। उनकी व्यंग्य कविताएं जनपदीय उपभाषा में लिखी गई रचनाएं छायावादोत्तर कवियों के लिए आदर्श का काम करती हैं। इस युग का गद्य और बढ़ा हुआ है। वैचारिक ढांचा इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत से प्रगतिशील विचारक अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रथम विश्व युद्ध के पहले पहुँच चुके थे। स्वभावतः यह युग की आलोचना अत्यंत प्रखर है। वह काव्य साहित्य के आगे आगे उसे रास्ता दिखाते हुए चलती है। यह विचार किस आलोचक का है ये हमने बताना है। तो सही आंसर वही रामविलास शर्मा जी का है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। द्विवेदी युग पे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले आलोचक का नाम बताइए, तो वो क्या होगा? रामविलास शर्मा है। राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार जना सके जिससे परस्पर सब कहीं। राष्ट्रभाषा विषय की यह चिंता किस कवि ने की है? तो सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिली होगी। बने रहिए। धन्यवाद।